जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट्स और एनिमल्स में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे। आपके सिलेबस के अंदर जो एवरीडे साइंस है सीएसएस में भी, और जो एवरीडे साइंस है पॉलिटिकल साइंस या दूसरे जो माइनर एज ए माइनर सब्जेक्ट है डिफरेंट सोशल साइंसेस के अंदर, या जनरली भी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि एक प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और जब स्टूडेंट्स उससे पूछा जाता है, और अक्सर औकात स्टूडेंट जो है एक आध डिफरेंस के बाद वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बताना है। बेसिकली बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिन पे बाज़ औक़ात हम गौर करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं करते। तो एक कोई भी जो साइंस का स्टूडेंट है या ऐसा स्टूडेंट जो साइंस को एज ए एवरीडे साइंस पढ़ता है, या हर इंसान को, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जानवर भी हैं और पौधे भी हैं, तो कोई पूछता है कि प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या, तो ये पता होना चाहिए। पहला जो फ़र्क है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर वो ये है कि प्लांट्स जनरली रूटेड इन वन प्लेस एंड डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। एक ही जगह पे लगे हुए होते हैं, उगे हुए होते हैं। जो तैरने वाले पौधे हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं, वो पानी के साथ तैरते हैं, वो खुद कहीं चल के नहीं जा सकते, एक ही जगह लगे हुए हैं। इसके मुकाबले में मोस्ट एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव फेयरली फ्री। मोस्ट इसलिए कहा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अडल्ट फॉर्म के अंदर अपने आप को किसी अटैच कर लेते हैं, किसी लॉग के साथ, किसी स्टोन के साथ, और वहाँ बैठे बैठे फिल्टर फीडिंग करते रहते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल, और ये ग्रीन मादा होता है जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो प्लांट अपने लिए भी फूड बनाता है, और जितने भी जानदार हैं वो इसी फूड पे ही जिंदा हैं। एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं होती, बल्कि जो फूड मटेरियल प्लांट्स बनाते हैं उन्हीं को वो खा के गुजारा करता है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड एंड हिंस आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। जो पहली बात है उसी को सेकंड किया गया है। एंड एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड हिंस आर हेट्रोट्रॉफिक। ये दूसरे जानवर या तो डायरेक्टली पौधों को खाते हैं, या जिन पौधों को एनिमल्स खाते हैं उनको एनिमल जो हैं वो खाते हैं, तो इसलिए इनको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। Plants give off oxygen and take in carbon dioxide given off by animals। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इसमें प्लांट्स आमतौर पे ऑक्सीजन फ़ज़ा में छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन छोड़ते हैं उसको वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ साथ प्लांट जो हैं वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, उनमें भी वो भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, लेकिन साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी यूज़ करते हैं। तो जो इजाफी ऑक्सीजन होती है जो बनती है उस वक्त जब प्लांट फूड बना रहे होते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस या ज़ियाई तालीफ कहते हैं, तो वो ऑक्सीजन फिर एनिमल यूज़ करते हैं। एनिमल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स नीड टू मेक फूड एंड टेक इन ऑक्सीजन विच दे नीड टू ब्रीथ। जो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो एनिमल्स उसको इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग के लिए, और जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा के अंदर छोड़ते हैं, प्लांट उसको और पानी को लेके सूरज की रोशनी के साथ उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि फूड मटेरियल है फॉर ऑल द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द एनिमल्स। इनमें सेल वॉल होती है, क्लास में भी एक दफ़ा बताया था मैंने कि ये सेलुलोज से बनी होती है। And animal cells do not have cell walls and have different structures than plant cells। Animals के अंदर सेल वॉल नहीं होती, और बल्कि सेल मेम्ब्रेन होती है। और याद रखिए कि प्लांट्स के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई है लिपिड और प्रोटीन से। इसके मुकाबले में जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेलुलोज से, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल प्लांट्स के अंदर है बट नॉट इन द एनिमल्स। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। प्लांट्स हैव ईदर नो और वेरी बेसिक एबिलिटी टू सेंस
सेंस नहीं है, बहुत बेसिक एबिलिटी है। आप देखें कोई भी एक वाइन है या बेल है किसी चीज़ की, वो जब चढ़ती है तो कहीं भी उसको ऐसे अटैच करने के लिए कहीं रस्सी मिलती है या कोई दूसरी तिनका मिलता है, कोई शाख मिलती है, तो उस तरफ को वो जाना शुरू कर देती है। दीवार होती है उस तरफ को जाना शुरू कर देती है और वो उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये इतनी बेसिक सेंस उसके अंदर है। जड़ें ज़मीन की तरफ जाती हैं, तना ज़मीन से बाहर की तरफ फ़ज़ा में जाता है, इतनी सेंस है। लेकिन अगर इसको हम कहें कॉम्प्लेक्स सेंसेस, जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स कैन स्मेल, एनिमल कैन टेस्ट, एनिमल्स कैन ऑफ कोर्स एडवांस एनिमल कैन हियर आल्सो, कैन सी, वो इनके अंदर नहीं है। सो एनिमल्स हैव मच मोर हाईली डेवलप्ड सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय टाइम लिमिट। इसमें ये नहीं है कि 20 साल तक एक पौधा बढ़ेगा उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो पौधे की अगर उसकी जो उसकी जेनेटिक एज है, जो उसकी जनरल एवरेज एज है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे प्लांट हैं वो 150 साल जिंदा रहते हैं, 200 साल रहते हैं, 500 साल रहते हैं, 2000 साल पुराने भी दरख्त हैं, तो वो बढ़ते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में एनिमल्स जो हैं वो एक ख़ास एज तक बढ़ते हैं। जैसे हम इंसान की अगर बात करें तो वो 22, 23, 24 साल तक उसका जिस्म जो है वो बढ़ता है, उसके बाद फिर वो डिटीरियोरेट होना शुरू कर देता है। और ख़ास तौर पे अगर कद की बात करें तो वो उसके बाद नहीं बढ़ता। प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, गम, सैप, रेजन एट्सेट्रा। प्लांट्स जो एक्सक्रीशन है, जो उनमें से वेस्ट मादे निकलते हैं, वो या तो वेपर की फॉर्म में होते हैं, जैसे भाप होती है उस तरह से निकल जाते हैं। आपने देखा है बहुत सारे स्मेल आती है प्लांट में से, फूलों में से, आपने देखा होगा तनों में से, पत्तों में से स्मेल आती है और बाज़ का अच्छी होती है, बाज़ का हमें अच्छी नहीं लगती। उसके बाद गम है, बहुत सारे पौधे हैं जिनमें से गूंद की तरह से मटेरियल निकलता है। सैप है, सैप जो फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होती है जो पौधों में से बाज़ का निकलती है, जिसको कीड़े मकोड़े भी फिर खाते हैं। ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है विच इज़ टॉक्सिक टू द प्लांट्स। और उसके आपने देखा होगा रेजन्स हैं, रेजन्स भी गूंद की तरह से होते हैं बट स्लाइटली ट्रांसपेरेंट, जिसमें एम्बर वगैरह है। तो आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा जो किसान है वो अपने दरख्तों को कट लगाता है ताकि उसमें से जो गूंद है ये वेस्ट वगैरह निकल जाए तो फल बेहतर हो। इसके मुकाबले में एनिमल्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया सक्रीट करता है, यूरिक एसिड है और अमोनिया। जो पानी के अंदर एनिमल रहते हैं वो अमोनिया की सूरत में एक्सक्रीट करते हैं अपनी जो टॉक्सिक और वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं। जो हमारे अंदर जो जितने सिस्टम चल रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो आमतौर पे अमोनिया को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसको फौरी निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि टॉक्सिक होता है। जो पानी के अंदर एनिमल है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमोनिया चूँकि गैसियस फॉर्म में है तो वो पानी के अंदर मिक्स होती है, चली जाती है। लेकिन जो ज़मीन के अंदर एनिमल्स हैं उनको उसके लिए इतना पानी नहीं मिलता, तो वो उसको क्या करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, विच कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लिमिटेड टाइम। उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जा सकता है। इसके मुकाबले में जो यूरिक एसिड है उसको ज़्यादा देर तक स्टोर किया जा सकता है। तो जो वो एनिमल जिनको पानी बहुत देर तक नहीं मिलता है, जो डेजर्ट के अंदर रहते हैं, बर्ड्स हैं, वो फिर यूरिक एसिड की सूरत में अपनी वेस्ट को स्टोर करते हैं और उसको ड्राई फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे प्लांट्स और एनिमल्स में जो आपके सिलेबस का हिस्सा था। और इस तरह किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ये तकरीबन वही करैक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे और थोड़ी सी इनका सर्वे हम नेक्स्ट जो आपका होगा लेक्चर उसके अंदर करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स के ग्रुप हैं जो हमारे कॉमन पाए जाते हैं इर्द गिर्द, कौन कौन से एनिमल्स के ग्रुप हैं जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।